बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही से शुरू करने जा रहे हैं हम 9th क्लास की केमिस्ट्री। इसका आज पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारे पास पहला चैप्टर है 9th केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है पहले चैप्टर में। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, इसमें साइंस, केमिस्ट्री और एक दो ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें साइंस की डेफिनेशन दी गई है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड साइंस। इतनी सी उसने तारीफ़ दी छोटी सी, कि ऐसा इल्म जो आपको दुनियावी मामलात, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं इनको समझने का फ़हम और इल्म अता करे, वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। कि आपने दुनिया को समझना, उसके लिए जो आप टेक्निक स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे जिसके तहत आप समझेंगे, वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सिर्फ इतना सा दिया है, हालांकि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो इस तरह की जा सकती है कि द नॉलेज दैट कम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, दैट कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड फर्दर स्टेप्स इज़ कॉल्ड साइंस। यानी कि ऐसा इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से आपके पास आता है, या मुशाहदात और तजर्बात से आपके पास आता है, वो साइंस कहलाता है। खैर, यही डेफिनेशन है बुक में भी। तो इसके बाद साइंस जो है एक वाइड ब्रांच है, वाइड चीज़ है। जैसे आप कहें साइंस एक दरख्त है, बाकी छोटी छोटी हम उसकी ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस की पहली ब्रांच केमिस्ट्री है, फिर केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की आगे फर्दर शाखें हैं। तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? साइंस तो हमने पढ़ लिया कि ऐसा इल्म जो आपको इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करे, साइंस कहलाता है। यानी कि दी नॉलेज दैट दैट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड साइंस। अब हम केमिस्ट्री की जानिब बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस ब्रांच, आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, मादा क्या है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। हम केमिस्ट्री में मोस्टली मादा को डिस्कस करते हैं। मादा क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, मैटर। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज़ कॉल्ड मैटर। तो हम इसमें इस मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफाई करते हैं हम। पीरियोडिक टेबल एक होता है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम केमिस्ट्री की जानिब बढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है हमारे पास। ये ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी शाख, इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, किस चीज़ के मतलब? स्टडी अबाउट कंपोजिशन, कंपोजिशन। दूसरा पॉइंट आएगा इसका स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज। फिर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। क्या हमने फाइनल किया कि केमिस्ट्री साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर, मैटर को डिस्कस करते हैं। तो ये शाख हमारे पास क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। ये तीन चार चीज़ें इनको आप हाईलाइट कर देंगे केमिस्ट्री की। अब इसके साथ ही केमिस्ट्री का स्कोप है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या होगी, इसका मार्केट में क्या ट्रेंड है। तो वो जो पॉइंट है, आप इसको एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, आप यूजेस ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, आप इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। आप इसे इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, या आप इसको यूजेस कह सकते हैं, या एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। आप जिस तरह पेपर में सवाल पूछे, आपने उसी तरह जवाब दे देना है। जो चीज़ आपसे पूछे उसकी आप हेडिंग देंगे और आप लिख देंगे कि क्या चीज़ है। इसके अगर इम्पोर्टेंस स्कोप की बात करें तो केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन किस चीज़ में? पेपर, प्लास्टिक, और क्या चीज़? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और क्या चीज़? सोप्स और फर्टिलाइज़र्स
और क्या चीज़ है, और डिटर्जेंट्स हैं, यानी कि सर्फ वगैरह, ऐसी चीज़ें जिनसे आप कपड़े वॉश करते हैं या आप वॉशिंग या बाथिंग करते हैं, डिटर्जेंट्स। और क्या है, और आपकी मेडिसिन्स या फार्मास्यूटिकल, फिर साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, पेस्टिसाइड्स, फिर साथ ही इंसेक्टिसाइड्स। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? ये केमिस्ट्री में आती हैं, यानी कि ये तमाम की तमाम चीज़ें केमिकली सेंसाइज की जाती हैं। तो केमिस्ट्री का बड़ा स्कोप है इस वक्त, जो है केमिस्ट्री पूरी वर्ल्ड पर छाई हुई है। पेपर की केमिस्ट्री है, प्लास्टिक है, पेट्रोलियम में तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये केमिस्ट्री की मरहून मन्नत है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री का स्कोप है। इसके साथ ही केमिस्ट्री की दो शाखें हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की, पहली शाख है फिज़िकल केमिस्ट्री, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, चलो यहाँ तक ये टॉपिक तो हमारा एंड हो गया, ये पेज आपका एक फ़ाइनल हो गया। आप बिल्कुल इस तरह हेडिंग देंगे और पॉइंट्स बना के लिखेंगे, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। बाज़ वक़्त पूछ लेता है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ ही हम दूसरी ब्रांच केमिस्ट्री की शाखों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो पहली ब्रांच है हमारे पास क्या, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी शाख, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the structure and physical properties of matter, that deals with the structure and physical properties of matter. That deals with relationship between आएगा, between structure and properties, physical properties of matter. तो इस कार्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। अब क्या होता है इसमें, फ़िज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फिज़िक तभी खसूसियात के बारे में, मादे की तभी खसूसियात के बारे में इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में तभी खसूसियत क्या हो सकती हैं, मादे का रंग कैसा है, मादे की शक्ल कैसी है, मादे के मालिक्यूल्स किस शेप में हैं और किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। अब इसके बाद इसके साथ इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या होगी, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन या इस्तेमालात या स्कोप। इम्पोर्टेंस क्या होगी इसकी, अगर फिज़िकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में आप लिखेंगे कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इम्पोर्टेंस में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चलता है हमें, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं। और क्या चीज़ें देखते हैं, कंपोजिशन भी आई थिंक आती है इसमें, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं, बिहेवियर ऑफ सॉलिड गैस, इसके साथ ही मॉलिक्यूल या एटम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स, फिर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑन मैटर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्कोप है या इम्पोर्टेंस है किसकी, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम मादे की तभी खसूसियत और उसके साख्त के दरमियान तल्लुक़ को पढ़ते हैं, वो शाख हमारे पास क्या कहलाती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम को डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ सॉलिड गैस, यानी कि मॉलिक्यूल या एटम की साख्त को देखते हैं। इसमें हम जो मादा की 3 हालतें हैं
कौन कौन सी सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका रवैया कैसा है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उन पर मादे पर टेम्परेचर का क्या असर है। ये 3 चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट भी आ जाता है इसमें, फार्मेशन ऑफ मालिक्यूल भी है इसमें, कि मालिक्यूल किस तरह फार्मेशन होती है, फार्मेशन ऑफ मालिक्यूल भी है इसमें। तो ये थी हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री, इसमें हमने इसकी इंपॉर्टेंस कवर कर दी। इसके साथ ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको आज हमने डिस्कस करना है, वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने पहली ब्रांच को डिस्कस किया, कवर किया। दूसरी है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ये हम मेजर ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। 5 ब्रांचेस ऐसी हैं जो बड़ी मेजर हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी तकरीबन पढ़ाई जाती हैं और आपके कोर्स में भी उनका बड़ा मार्जिन है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इधर लिख लेते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ के बारे में, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स and their derivatives। तो केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं और इनसे मिलकर नए बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, वो ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये थी तारीफ थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन एक कंपाउंड, एक एटम है हमारे पास, और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको, और जो फर्दर इनके साथ दूसरे एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब इसका स्कोप, इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें, स्कोप हो गया, इसका सिग्निफिकेंस होगी या इम्पोर्टेंस होगी, एक ही बात है। इम्पोर्टेंस होगी या सिग्निफिकेंस है, तो ये सारी एक ही बात है। क्या है स्कोप, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस इसकी, उसको हम देखने जा रहे हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम की मसनूआत में, या पेट्रोकेमिकल आप कह लें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स में और फार्मास्यूटिकल ETC, यानी कि मेडिसिन वाला जो आपका शोबा है वहाँ पर। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। हम यहाँ पर सिंपली इस तरह लिख देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरहून मनत हैं। इनमें कार्बन के कंस्टिट्यूएंट या कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें सारी कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं। पेट्रोलियम जो ज़मीन से तेल निकलता है मुख्तलिफ़ किस्म का, उसको बाद में अलहदा कर लिया जाता है मुख्तलिफ वैरायटी में। फिर पेट्रोकेमिकल हैं जो इससे मज़ीद प्रोडक्ट्स बनती हैं पेट्रोलियम मसनूआत से। फिर फार्मास्यूटिकल यानी कि अद्वियात वगैरह, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रांचेस भी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।